एक डीजी, दूसरा लाइफ डीजी। तो डीजी में डॉक्टर काम होता है, जो हम लोग काम करते हैं किसमें करते हैं, लाइफ डीजी पे। जो हमारे खान पीन की वजह से बीमारी फैल रही है। एक आप तो एग्जाम्पल दे दो, जैसे आज भी हम लोग धूप से आते हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, बेटा अभी धूप से आए हो, पानी मत पीना, ठंडा पानी में सर्दी जुकाम पकड़ लेगा। कभी चोट लग जाता है तो लोग दूध हल्दी पिला देते हैं या हल्दी प्याज लगा देते हैं। तो क्या हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़े हैं हमारे, जो है दादा दादी हैं, क्या ये डॉक्टर हैं? क्या डॉक्टर हैं? और इनको पता है कि हमें क्या खाने से क्या बीमारी होती है, हमें क्या खाना चाहिए, कब खाने से कैसे खाना चाहिए, है ना। तो दोस्त हमारी जो आपके बातें होगी वो बातें होगी किस होगी, लाइफ स्ट्रेटेजी पे, है ना। तो फिर फाइल खोलना है, और जब फाइल खोल के बातें करना मेरे भाई तो ध्यान देना, पिक्चर बोलता है उसमें सब लिखा हुआ है। ये हमारे कंपनी एमडी है संजीव सर, इनका कहना है कि हम दीर्घायु रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम स्वस्थ खुशहाल परिवार चाहते हैं, लिखा है उसमें। फिर जाना है इस तरह हमारे कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, हमारे कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स है। अब डॉक्यूमेंट हमारे आपको नहीं मालूम है तो फंसना नहीं है। कई लोग पढ़ लेते हैं सर जीएमपी है, ये आईएसओ है, ये एमसी, कोई मतलब नहीं भाई। बोले सर कौन कौन सर्टिफिकेट है, अगर बोल दिया कौन कौन सा सर्टिफिकेट है तो सिर्फ एक ही काम करना भाई, जो हमने किया है लीजिए सर पढ़ लीजिए, लीजिए सर पढ़ लीजिए। अपना भाई सीधा फंडा जानता क्यों, मुझे पता है इसको साल में मालूम है क्या दिक्कत है। तब भाई इतने लाइसेंस जानकारी होता तो सर हम एमडी नहीं होते है कि सर, सीधा सीधा शुद्ध फंडा एकदम। जहां मैं मुझे लगता तो मुझे नहीं मालूम तो सवाल किया, लीजिए सर पढ़ लीजिए सर। एक बंदा मैं सवाल किया कि सर मैंने बोला इमोडा ये प्रोडक्ट है ऐसे ऐसे काम करते हैं, सर क्या क्या डाला है इसमें, कुछ नहीं होते हैं, मैं सर डॉक्टर को मिल जाए, सर क्या क्या डाला है, तो मेरा एक शुद्ध भंडा, लीजिए सर पढ़ लीजिए। अरे सर आप ही बताइए, मैं कहा भाई मुझे अगर जानकारी होता तो मैं कंपनी एमडी होता था, मैं प्रोडक्ट बनाता मैं, है ना सर। अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज होता क्या क्या डाला गया है तो मैं प्रोडक्ट प्रमोट करता बढ़िया, मैं आराम से मिर्जापुर में कंपनी डालता, प्रोडक्ट बनाता और बढ़िया आधा घंटे में पैसा कमाता मैं, है ना सर। अगर इतनी फार्मूला हमको जानकारी होती तो हम यहाँ पे, हम तो प्रमोटर हैं कि हमारे प्रोडक्ट पीने से ये सारी बीमारी ठीक हुए, आप भी ठीक हो जाओगे। हम लोग एक्चुअल में वही है ना, फिर भी लोग मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जिसका सवाल कोई जवाब नहीं होता है। कई ऐसे सवाल होगा ना, जैसे एक कहावत है कि काली भैंस चारा हरी खाती है दूध सफेद कैसे दिखता है। अब चाहिए सवाल को जवाब है क्या, वो भैंस काट काट के चेक कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। पर फिर भी क्या समझा गया सर, नहीं सर हमको बताइए, भैंस काली है चारा हरा खाता है और दूध सफेद कैसे दिखता है। सही बात है। तो ऐसे सवालों में आप लोग उलझना मत, क्योंकि होगा मार्केट में, हमारे साथ होता है, आज भी होता है सर। कई लोग बैठा समझाता हूँ, अपनी मछली में बैठा के बंदे प्लान दिया, बोले सर आप किस्मत के धनी थे इसलिए कमा लिए। अब पता सर हम किस्मत धनी होते हैं तो हम अंबानी घर पैदा होते हैं भाई, कायम गरीब घर पैदा होते हैं। अगर किस्मत हमारा अच्छा होता है तो हमारा पोस्टपोन कहाँ होता, डिलीवरी हमारी कहाँ होती, हाँ किसी के अच्छे घर पैदा होते ना। मैं अगर हम किस्मत बहुत धनी होते तो हम गरीब घर थोड़ी पैदा होते हैं। तो मेरे लॉन्च होता सीधा आराम से किसी अमीर घर में होता, सारा पैदा होता है, देखता हुआ क्या यहाँ तो पैदा हो पंखा दिखाई देता पूरा। तो सर हम किस्मत धनी नहीं थे, हाँ रास्ता मिला, हमने कर्म किया, और कर्म कहते हैं इस इंसान को रास्ता मिलता है। अगर आप कर्म के धनी है तो हंड्रेड में होगा, है ना। तो मार्केट में बहुत सारा सवाल आएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर ये फालतू वाला काम है, बोलते नहीं बोलते हैं, कुछ होता नहीं है। अच्छा रियल कहूं, क्या वो लोग सच में गलत है क्या, जो गलत तरह उल्टे से सवाल करते हैं, ये तो फालतू काम है, जोड़ने काम है, तोड़ने काम है, फंसाने काम है, लूटे काम है, बर्बाद हो गए लोग, क्या रियल वो गलत है? नो। क्या गलत है? नो। कहीं न कहीं उनके साथ गलत हुआ है, कहीं न कहीं उनके साथ गलत है। और दूसरी बात एजुकेशन का अभाव न होना, जब जिस क्षेत्र के नॉलेज नहीं होता है क्या बोलता है, गलत होता है सर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग मैं आप बताना चाहूंगा, आपको समझेगा डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग कोई नई चीज नहीं है, समझिएगा। डायरेक्ट सेलिंग कोई नया व्यापार नहीं है, ये पुराना व्यापार है मेरे भाई, बस नए तरीके से। जैसे पहले के सब जमाने में कोई भी सामान कैसे मिलता था दूसरों को, गोदाम के माध्यम से। तो होता क्या था, जब गोदाम से सामान मिलता था तो बहुत सारे ऐसे छोटे से सामान थे जो सबके पास नहीं पहुंच पाता था। जब सबके पास नहीं पहुंच पाए तो ज्यादा क्या होता, सामान खराब हो जाता था। तो लोगों ने कुछ लोग बैठे प्लानिंग किए कि यार जो सामान भी है
सबको मिल भी नहीं पा रहा है और नुकसान भी जो है, तो कुछ प्लानिंग किया जाए कि जिससे सबको मिल जाए। तो लोगों ने बैठ कर डिस्कस किया कि ये अगर लोगों को पहुंचे कैसे, क्योंकि किसी के पास फालतू समय नहीं है कि किसी प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, क्योंकि फ्री में आप एक आध बार सेवा कर सकते हो, पर बार सेवा अन्ना हजार एक बार अनशन बैठे पूरी दुनिया बैठी, दोबारा बैठे कोई नहीं गया, क्योंकि भाई सब चाहिए पैसा। तो उन्होंने क्या बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, दुकान का आविष्कार किया। क्या किया? दुकान का, कि अगर दुकान पे प्रोडक्ट जाएगा तो आपको कुछ फायदा मिलेगा, कमीशन। तो फिर लोगों ने दुकान पर सामान लेना चालू किया, तो धीरे धीरे सबको मिलना चालू हो गया। फिर क्या हुआ, जैसे कुछ चीजें फेमस बाहर दुनिया में, समझ दिल्ली में कोई चीज फेमस है, अब हमारे मिर्जापुर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बोले यार फिर दिल्ली से मिर्जापुर आए तो कैसे मिलेगा सबको। जैसे अगर बात की जाए आईफोन, मैंने लिया है, कहाँ का रहने वाला, आईफोन कहाँ का है विदेशी ना? यस सर। पर आज हमारे इंडिया के हर घर गांव गली में मिल रहा है कि मिल रहा है? वजह फिर एक प्लानिंग किया गया कि कुछ ऐसे ऑर्डर लाया जाए जिससे बाहर के जो कंट्री में बहुत चीजें फेमस है हमारे भारत में उपलब्ध हो पाए, सबको मिल पाए, लोग उसका भी फायदा उठा पाए, बेनिफिट उठा पाए। फिर लाया गया फ्रेंचाइजी वर्जन। क्या लाया गया? फ्रेंचाइजी वर्जन लाया गया मेरे भाई, चाहे उसको हम शोरूम की भाषा बोलते हैं, है ना, होलसेल की भाषा बोलते हैं, फ्रेंचाइजी वर्जन लाया गया, जिसकी वजह से बाहर की चीजें हमारे यहाँ मिलने लगा। जब ये सिस्टम बनाया गया तो लोगों ने वाच किया कि यार गोदाम से जब आया करने में दुकान में, तो लोगों को रोजगार भी मिला, लोगों को फायदा मिला और प्रोडक्ट लोग ज्यादा मिलने लगा। जब फ्रेंचाइजी वर्जन आया मेरे भाई, तो फ्रेंचाइजी वर्जन में आने बाद हुआ क्या कि लोगों को प्रोडक्ट तो मिलना चालू हो गया और रोजगार सबको नहीं मिल पा रहा था। क्यों? फ्रेंचाइजी लेने में 10-20-50 लाख लगता था, हर आदमी फ्रेंचाइजी नहीं ले पा रहा था। तो इस बात से लोग बड़ा हैरान थे कि सिस्टम तो बढ़िया है, रोजगार देने के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर क्या हर आदमी का 10-20-50 लाख है लगाने के लिए, है लोगों को लगाने के लिए? तब लोगों ने सोचा कि कुछ अलग ऐसी प्लानिंग किया जाए जिसकी वजह से हर बंदे को रोजगार मिल जाए और हर बंदे के हाथ में वो प्रोडक्ट जाए जिससे लोग सही इस्तेमाल कर लें। तब जाके लोगों ने प्लानिंग किया और एक नए मार्केटिंग का जन्म किया जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। ये कोई नया काम नहीं है, वह काम पुराना है तो नए तरीके से, वही ना, काम पुराना नया दाम, है ना, काम पुराना ना नया दाम। अब यहाँ जब आया तो हुआ क्या दोस्त, यहाँ कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सीधा कस्टमर के पास जाती है ना। अब जैसे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कई लोग सवाल करेंगे सर आप कंपनी पैसा कहाँ देती है ना। तो ध्यान दें दोस्त, ये बात समझ आई, पुराना ही काम है पर नए तरीके से। पर कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो बनाती है किसमें? प्रोडक्ट में। एक कंपनी हो गया, इसे बोलते हैं टीडीएम मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? टीडीएम मार्केटिंग। और प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके बाद जाता कहाँ है? सीएनडर के पास, फिर जाता है होलसेलर पास, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर पास, फिर जाता है होलसेलर पास, फिर आता है रिटेलर पास, और फिर मिलता है किसे? कस्टमर को। कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है भाई, सेम इस तरह कंपनी बनाती है 30% में और कस्टमर कितने मिलता है? 100। वजह अब ये बेचारे करोड़ पे लगा बैठे हैं, फायदा नहीं लेंगे? लेंगे। नहीं लेंगे? लेंगे। थोड़ा इसका बेस बढ़ाओ भाई। हेलो डीजे वाले बाबू, तो बेस बढ़ाओ। समझे सर? पीछे वालों समझ आ रहा है? समझिएगा, काम आएगा आपको। अब करोड़ लगाया बेचारे, ये भी लेते हैं 5%, ये भी लेते हैं 5%, है ना। अब होलसेलर क्या है, ये भी लेता कितना? 5%। कितना परसेंट हो गया? 25-15 हो गया। अब ये बंदा कितना लेता है? कुल मिला कितने परसेंट हुआ? 60%। अब कस्टमर कितने मिल रहा है? 100%। अब 40% कहाँ गया? बीच वाले कहाँ गया? अब जो प्रचार किए, ये 40% जाता है मेरे भाई शाहरुख खान के पास जाता है, अमिताभ बच्चन के पास जाता है, ऐश्वर्या राय के पास जाता है। या अगर प्रचार करते हैं, देखो लक्ष्य साबुन लगाने से मैं गोरी हो गई, है ना।
कभी ऐश्वर्या राय प्रचार करती थी कि लक्ष्य इज द बेस्ट है, लक्ष्य साबुन लगा से गोरे हो गए। अब बताओ इतनी बड़ी अभिनेत्री 10 में साबुन लगाएगी। अब प्रचार उसके रिपोर्ट में देखा गया था, एक घर में कुतिया थी, उसको 120 में साबुन लगा रहे थे। अब बताओ ऐश्वर्या राय लक्ष्य साबुन से नहाएंगी? बोले मेरी खूबसूरत लक्ष्य साबुन, अगर लक्ष्य साबुन लगाए गोरे होते भाई साहब ना, तो हिंदुस्तान में कोई बंदा काला नहीं होता सर। हम लोग खुद लक्ष्य लगाना गोरे हो जाते थे। फेयर लवली प्रचार आता है ना? अगर फेयर लवली लगाए गोरे होते हैं तो जानी लीवर बेचारा काला थोड़ी होता। बोल दो कि जानी लीवर प्रचार कर दिखाए फेयर लवली का, ये शुद्ध बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे कंट्री के अंदर ना उनको बेवकूफ सुनते हैं, पब्लिक को मतलब बेवकूफ, उस जानते हैं कि पब्लिक बेवकूफ है, तभी तो प्रचार कर रहे हैं ना। देखते हो टमाटर शो करता है प्रचार, उसमें 1% टमाटर नहीं होता भाई साहब, और उसमें इतना फल छाप देंगे कि लग रहा है पूरा टमाटर खेती साले यही करते साले। सोचो, और ये सिर्फ लोगों बेवकूफ बना के अमिताभ बच्चन आते हैं, बोलते हैं सर्दी की नजर नहीं लगे, ठंडी में लगे, बोलेंगे अपना से बोरोप्लस लगा के अगर ठंडी नहीं लगे तो सारे पुरुष बोरोप्लस लगा घूमो, क्या दिक्कत है? वही बेचारे प्रचार करते हैं लक्ष्य को जी पहनने से ठंडी लगता है। एक फोटो हमने देखा कि 10 कंबल लोग बैठे हैं अमिताभ बच्चन बेचारे, तो क्या करते सर, इस डायरेक्ट यानी पब्लिक को प्रचार करने के लिए। अब सलमान खान आपने कभी प्रचार देखा होगा, रिवार्डर खाने की बॉडी बनती है उसका। अब रिवार्डर खाने की बॉडी बनती है क्या? नो नहीं, इसको ट्राई कर देखो आप, बॉडी बने ना बने पता चला अस्थमा की बीमारी हो जाएगा आपको। सोचो, और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ छोटा प्रचार करके लेते हैं कितना 40 कोल्ड ड्रिंक प्रचार करते हैं। आपने बहुत पहले देखा होगा कि सलमान खान कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हवाई जहाज कूद जाते हैं, यस है ना? ऋतिक रोशन करता है, आज कुछ करते हैं तो भारी, है ना? अब उनको पिला के छत में कूदा दिए तो ऋतिक अलग हो जाएगा, रोशन अलग हो जाएंगे, है कि नहीं? सीधा आत्मा परमात्मा से मुलाकात करेगा, हवाई जहाज कूद जाते हैं भाई साहब। तो क्या है, ये करते हैं सिर्फ पब्लिक को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है ना? पब्लिक को बताते हैं, अच्छा ये पब्लिक बताते हैं मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है, अगर इनको जहर पीने लोगे ना तो बोलो भाई जहर पीने से सीधा ईश्वर से लगा होते हैं, इसको प्रचार करना सहायता देंगे, ठीक है? जहर पिएंगे संगत के सामने खड़ा कर तथास बेटा अमर रहो, बना देंगे भाई साहब, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा दे दो आप, इनको क्या दे दो? पैसा, सिर्फ पैसा। ये सोचो सबसे ज्यादा क्या होता है, और यही इसे बोलते हैं टिकट मार्केटिंग। इसलिए हमें मिलता है यहाँ पे 3 रुपए का साबुन मिलता है 3 रुपए में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होंगे भाई, या इनको हटा के सीधा कंपनी टू कस्टमर रखा गया, वही 70% पैसा हमें आपको पब्लिक में बढ़ा गया। हम ही कस्टमर हैं, हम ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ही होलसेलर हैं, हम ही प्रचारक हैं, बस हम टीम वर्क बनाते हैं। एक बार कोई बंदा ज्वाइन करता है, वो पढ़ लेता है, फर्स्ट टाइम कस्टमर बनता है और उसका कमीशन मिलकर हमारे अकाउंट में आता है। इसे धीरे धीरे हम प्रो बन जाते हैं, शुरू बन जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, और पैसा कंपनी ना अपने घर से देती है ना हमारे घर से देती है। जो फालतू लोग जो पैसा खाते थे वही हमें आपको देती है। तो एमएलएम मार्केटिंग है सर, समझिएगा, बातें समझ आ रही है? तो डायरेक्ट सेलिंग हमारा ही है, पर लोग इसको क्या बना रखे हैं, कुछ गलत लोग आए, गलत कंपनियां, समझिएगा, पब्लिक गलत नहीं है। कुछ लोग आए, भाई साहब मैं एक ऐसी कंपनी लगा रहा हूँ साहब, कुछ नहीं करना है, बस पैसा लगाना है, अब प्रचार करना है कि भैया कौन सा साबुन लगाते, सर्वे करना है। जैसे आई थी श्रीराम सर्वे आई थी, इस पे कैसी आई थी, लोगों शुद्ध बेवकूफ बनाया कि भाई साहब कुछ नहीं करना, बस ये प्रचार चेक करना है कि आप कौन सा साबुन लगाते हो, कौन सा गंजी पहनते हो, इससे कौन क्या फायदा होगा सर। और आप 11 से लगाइए, बस आपको लोगों से लगवाइए और आपको मिलेगा पैसा। और डायरेक्ट सेलिंग मतलब मल्टी मार्केट मतलब कि जो आप पैसा दिए उनका प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब हम मिलता कुछ नहीं था, बस पैसा लगाओ, इसे बोलते थे चैन सिस्टम, ठीक है, जिसका चैन खत्म हो जाता बाद में। अब भाई किसी को लाखों रुपये लगा दोगे, आप कुछ नहीं कर रहे, बस लगा दो, हर महीने डबल होता जाएगा। कहाँ से डबल होगा सब बताइए? बिटकॉइन जैसे कंपनी आई, क्रिप्टो करेंसी, बोले ब्लैक चैन है सर, दिखेगा नहीं और मिलेगा, कहाँ से मिलेगा भाई? ऐसी कंपनी आई, आप सब कुछ नहीं कर, देखो सर कितनी तेजी भाग रही, कितनी भाग रही है। बाद में पता चला कि हिंदुस्तान में अनवैलिड हो गया वो,
हमारे बड़े पापा के लड़के लगाए थे 40 लाख रुपया, बेचारे बउआ के घूम रहे हैं अभी भी। और सिर्फ इसलिए नहीं, अपने लगाए कई लोग लगवा दिए, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर दिखा रहा था 40 लाख, 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, दिखता बहुत है। अरे सर शाबाश शाबाश, पैसा लगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, माल बहुत आपके पास लगा सकते हैं। सोचो सर, अब ऐसी कंपनी आई। अच्छा, कंपनी को पता है कि हिंदुस्तान के लोग हैं, इनको बेवकूफ बड़ा आराम बनाया जाता है। अब मेरी बातें भाई बुरा नहीं लगे, हम भी हिंदुस्तानी से हैं, ये सच्चाई था सर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बता रहा हूँ आपको सर। पूरे ब्रह्मांड में 21वीं सदी का सबसे बड़ा फास्ट ग्रोइंग कंपनी माना गया है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी गई है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम समय में करोड़पति अरबपति पैदा करने का मात्र इकलौता इंडस्ट्री को जो किताब किसी मिला है तो डायरेक्ट सेलिंग मिला है, बता रहा हूँ। सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी गई, पर ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों हो गई? कुछ गलत लोगों की वजह से, गलत कंपनी लाए और इस कंपनी में होता है कि हम अप्रोच पास आते हैं। अब मैं महेश के पास गया, बड़े क्लोज है भाई, मैं कैसे कंपनी ला सर, कुछ नहीं करना, महेश जी 5,000 लगाइए और आपको हर महीना पैसा मिलेगा, और ज्यादा कमाना चाहते हो तो कई लोग लगा लीजिए। अब महेश हमारे भरोसा करते हैं, तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब महेश जी को लगाए, हम लोग आए, महेश के लोग आए, कल गाड़ी खराब हो गया तो फिर रिश्ता खराब हुआ और मार्केट में खराब हो गया। तो यही वजह था सर मार्केट में नेगेटिव होने का। सोचिए, नो नीड प्रोडक्ट दिए लोगों को, बिना जरूरत प्रोडक्ट दिए लोगों को, है ना, कि कोई मतलब नहीं उसको। आप बताइए, हम किसी के पास गए, आपको जो प्रोडक्ट आपकी जरूरत नहीं है, अगर हम उसको दे देंगे, आप कल करो या ना करो, आपको हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। पर अगर आपको जरूर प्रोडक्ट मिल जाए, आप काम करो ना करो, प्रोडक्ट पर आप ईमानदार रहने रहेंगे, रिश्ता हमारा कब खराब होगा? कुछ कंपनी आई, नो नीड प्रोडक्ट दी, बिना जरूरत फालतू दिए, और डायलॉग क्या, सब प्रोडक्ट में बहाना है, पैसा कमाना है। ऐसी कंपनी है मेरे भाई जो मार्केट नेगेटिव होती है। सोचिए, हमारे इंडिया में 3 प्लान होता है, मैं बता रहा हूँ सर, हमारे इंडिया